दोस्तों आज का हमारा टॉपिक टैली से है। आज हम लोग ये जानने वाले हैं कि टैली प्राइम में पॉइंट ऑफ सेल को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा, जब भी आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर आपका पेमेंट जो होता है वो कैश के थ्रू लिया जाता है या फिर आप अपने कार्ड के थ्रू भी वहाँ पर पेमेंट करते हो, यानी कि वहाँ पर उधारी का कोई गपशप नहीं होता है। और वहाँ पर उनका जो सेल का अमाउंट होता है वो ऑटोमेटिक वहाँ पर उनका पुटअप रहता है। कहने का ये मतलब है कि वहाँ पर सिर्फ आइटम का नाम आता है और ऑटोमेटिक वहाँ पर क्वांटिटी देने के बाद आपका बिल बन के तैयार हो जाता है। तो ये आप टैली में किस तरीके से करोगे, ये पूरा डिटेल में आज आपको जीएसटी के साथ मैं आपको करके बताने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखते रहें। और दोस्तों अगर आपको फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है ताकि करके आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकें, तो आप फ्री में आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसका भी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जा कर के उसे आप ओपन कर लेना। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग सीखते हैं कि टैली प्राइम में हम पॉइंट ऑफ सेल को किस तरीके से यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपको टैली प्राइम में जीएसटी का कॉन्फ़िगर कर लेना है। आप किसी का भी वीडियो देख लो, आप वो सीख जाओगे कि किस तरीके से आपको जीएसटी का इसमें कॉन्फ़िगर करना। वैसे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो आप देख सकते हो। जीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद सिंपल हमें एक इसमें वाउचर को क्रिएट करना है। तो वाउचर को क्रिएट करने के लिए आपको कहाँ चले जाना है, क्रिएट में। क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा वाउचर टाइप, ठीक है। तो वाउचर टाइप में आपको आना है। यहाँ पर आपको एक न एक वाउचर का नाम यहाँ पर आपको ज़रूर लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कैश सेल्स। आपको जो नाम सूट करे आप यहाँ पर पुटअप कर सकते हो, इंटर मारना। यहाँ पर आपको वाउचर लेना है, तो यहाँ पर से आपको लिस्ट ऑफ वाउचर से क्या लेना है, सेल्स ही लेना है, ठीक है। यहाँ पर से आपको सेल्स आपको ले लेना है। उसके बाद एब्रीविएशन को आप बाय डिफ़ॉल्ट वैसे छोड़ दें और यहाँ पर जो है इसे भी आपको ऐसे रखना है। अब आइए मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये देखिए आपका जो बिल का जो नंबर जो छपेगा उसमें अगर आप चाहते हैं कि 1 2 3 4 असेंडिंग ऑर्डर में ये होता रहे तो आपको ऑटोमेटिक लेना है। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं ऑटोमेटिक भी हो प्लस हम जो चाहें उसमें पुटअप करें तो वो भी हो, तो फिर आपको ऑटोमेटिक या मैनुअल ओवरराइड लेना है। बाकी रहा आपका मैनुअल, तो आप उसको मैनुअल पुटअप करोगे। लेकिन जब भाई हम लोग कैश मेमो ही बना रहे हैं तो उतना टाइम कहाँ रहेगा कि हम लोग उसमें बिल नंबर बार बार डालें, है ना। तो हम लोग क्या लेंगे, ऑटोमेटिक ही लेंगे। तो चलिए हम लोग ऑटोमेटिक ले लेते हैं। अब आप यूज़ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, ये फीचर्स आपका बहुत ही ज़बरदस्त है। हम लोग इसे ज़रूर वन टाइम कॉन्फ़िगर करेंगे। इसमें क्या है, इसके ज़रिए से हम अपना इनवॉइस का जो फॉर्मेट है वो तैयार कर सकते हैं। तो कैसे करना है, इसे आप पहले यस कीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका यह ऑप्शन दिया हुआ है, स्टार्ट नंबर जो है वो आपका यहाँ पर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट यानी कितने डिजिट का आपका इनवॉइस का नंबर रहेगा। आपको 4 डिजिट का लेना, तो यहाँ पर आपको 4 पुटअप करना है। प्रीफिल भी 0, जैसे कि आपका 1 2 है तो उसके पहले क्या 0 चाहिए, हाँ चाहिए, तो आपको उसे यस कर देना। यहाँ पर आपका रीस्टार्ट नंबरिंग, यहाँ पर आएगा प्रीफिक्स डिटेल्स और यहाँ पर लास्ट आपका आएगा सफिक्स डिटेल्स। तो चलिए वहाँ पर 1 रखना है, यहाँ पर आपको 4 दे देना है, यहाँ पर इसे यस कर देना है। एप्लीकेबल फ्रॉम आपका जो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2021 उसको रहने दीजिए। स्टार्ट नंबर 1 लेना है और आपको 1 साल के लिए ये फॉर्मेट बनाना है, तो यहाँ पर ईयरली लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रीफिक्स में आ जाना है। देखिए अब आपको जो इसका फॉर्मेट बनाना है आप मन चाह कुछ भी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा GST/0001/21 से 22 यानी कि फाइनेंशियल ईयर। तो इस तरह का फॉर्मेट मैं बनाने चाह रहा हूँ, आप जैसा चाहें वो बनाएं। तो यहाँ पर आपको प्रीफिक्स में यानी पहले आपको GST/ आपको पुटअप करना है। उसके बाद इंटर मार के आपको सफिक्स में आ जाना है और यहाँ पर /21 से 22, ठीक है। आपको जो पुटअप करना कीजिए, हमारा काम यहाँ पर हो गया। इसे सेव करके आगे बढ़िए। जितने भी ये फीचर्स दिए हुए हैं आपको इसमें किसी में नहीं पढ़ना है, इंटर मार के आगे बढ़िए। और यहाँ पर आपसे पूछेगा प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, तो इससे आपको क्या करना है भाई, यस करना है। इससे क्या होगा कि जैसे ही आप सेव करोगे ऑटोमेटिक इसका प्रिंटिंग भी हो जाएगा। तो इससे आपको यस कर देना। अब आइए जो कि हमारा आज का जो
टॉपिक है वो किससे भाई, पॉइंट ऑफ सेल से है। तो ये आपका जो फीचर्स दिया हुआ है इसे आपको यस करना पड़ेगा। देखिए जैसे ही हम इसे यस करेंगे तो यहाँ पर कुछ खुला, क्या खुला भाई, मैसेज 1 और मैसेज 2। आप देखे होंगे जब भी आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं जो आपको इनवॉइस मिलता है उसमें कुछ ना कुछ उनका लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ थैंकिंग यू, और दूसरा मैसेज है प्लीज विजिट अगेन। आपके पास जो मैसेज है आप यहाँ पुटअप कर सकते हैं। जैसे डिफ़ॉल्ट टाइटल टू प्रिंट, क्या चीज़ आप ऊपर में छाप के देना चाहते हैं, जैसे कि हम आपके साथ हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पर आपको देना सेट ऑल्टर डिक्लेरेशन। अब आपका जो भी उस इनवॉइस पे कंपनी का टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी आप छाप सकते हैं, इसे आप यस कीजिए। यहाँ पर तो पहले से दिया हुआ है ही, टेली वालों ने कुछ आपका काम भी आसान कर दिया। अगर आपको कुछ देना है तो नंबर 1 यहाँ पर दीजिए, जैसे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ वंस गुड सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक, ये मुझे याद हो गया, ठीक है। अब आइए नेम ऑफ क्लास, जब तक आप इसे यूज़ नहीं करेंगे तब तक आप पॉइंट ऑफ सेल को भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ पहले लिखना पड़ेगा, जैसे कि आप कैश सेल्स यहाँ पे लिखे हैं, पॉइंट ऑफ सेल के लिए बना रहे हैं, तो चलिए हम लोग यहाँ शॉर्ट में क्या डाल देते हैं, पॉस, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। तो चलिए इंटर मारिए, देखिए जैसे आप इंटर मारेंगे वो सारा फीचर्स यहाँ पे खुल जाएगा। तो यहाँ पर आप पॉइंट ऑफ सेल को, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसमें आप 4 मेथड के थ्रू आप पैसे ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका गिफ्ट वाउचर भी दिया हुआ है। आप जब किसी शॉपिंग मॉल में जब जाते हो तो वहाँ पर आपने ये कंडीशन देखा होगा कि अगर आप इतने का शॉपिंग करते हो तो कंपनी आपको इतने वैल्यू का गिफ्ट कूपन देगी, आपने देखा होगा, है ना। तो इसके थ्रू भी आपका क्या होगा, बिल बनेगा, प्लस कार्ड के थ्रू यहाँ पर आपका दूसरा वाला ऑप्शन दिया हुआ है। बाकी जो थर्ड वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है ये एडिशनल है, लेकिन इस पर काम होता नहीं है। ये जो आपका दिया हुआ चेक या डीडी है ना, चेक या डीडी बना के वो देगा, तो हमारे पास उतना टाइम नहीं होता कैशियर के पास, वो इसके थ्रू पेमेंट रिसीव नहीं करते हैं। बेसिकली हमारा 3 चीज़ चलता है, एक हमारा चलता है गिफ्ट वाउचर, दूसरा हमारा चलता है कार्ड के थ्रू पेमेंट, और तीसरा है ऑफ कोर्स कैश के थ्रू। तो फिलहाल हम लोग 2 ही मेथड को यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो हम लोग गिफ्ट वाउचर को नो कर देंगे, कार्ड वाले को ऑप्शन को यस रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछेगा कि कौन सा बैंक के थ्रू आपका पेमेंट आने वाला है, तो यहाँ पर मैंने आपका बना के रखा है SBI कार्ड। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि आपको इसे कैसे बनाना है। इसे आप ऑल्टर कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट से लेना है, लेकिन याद रखें आपको नाम ऐसा रखना है कि जिससे पता चले कि ये हमारा फाइनल पेमेंट नहीं आएगा, ये कट के मेन हमारे बैंक खाते में जाएगा। आपको पता है ना, आपको मालूम होगा कि जो भी हम ये जो सर्विस बैंक से लेते हैं तो उनका 1% 2% का चार्जेस होता है, जो भी हमारा कार्ड से पेमेंट आएगा वो कम होके आएगा। तो आपको यहाँ पर बैंक के नाम के आगे कुछ ना कुछ जोड़ देना है कि इससे समझ में आ जाए कि ये मेरा बैंक खाता नहीं है। तो यहाँ पर SBI कार्ड हमने जोड़ा है, यहाँ पर बैंक अकाउंट्स आपको लेना है, और यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं देना है क्योंकि ये आपका बैंक अकाउंट नहीं है ना। तो यहाँ पर आपको अकाउंट का कुछ भी डिटेल्स आपको नहीं देना है, इंटर मार के आपको आगे बढ़ जाना है। हाँ, लेकिन आपको ये ध्यान रहे कि अगर ये जो बैंक है, यानी कि ये तो कोई कंपनी हो गई ना, अगर आपको इसका GST का इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना है, क्योंकि वो तो GST भी आपसे लेगी, क्योंकि वो सर्विस के साथ क्या लेगी, आपसे GST भी लेगी। तो यहाँ पर आपको GST के नंबर उसका ज़रूर पुटअप करना है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर हमने कार्ड को ले लिया। अब उसके बाद यहाँ पर चेक या डीडी है, आपको इसे भी नो रखना है। अब आइए कैश, तो यस, और यहाँ पर कैश का लेजर टैली में बना रहता है, आपको यहाँ पर से ले लेना है। अब आप आइए यहाँ पर लेजर नेम, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो लेजर रहेगा किसका रहेगा, सेल्स का रहेगा। तो यहाँ पर आपको कैश सेल्स या फिर आप सेल्स GST करके भी लेजर आप बना सकते हैं, जिसका कि ग्रुप आपको क्या करना है, यहाँ पर ग्रुप आपको ले लेना है सेल्स, आगे बढ़ना है। इस GST एप्लीकेबल, तो हाँ भाई इसमें GST एप्लीकेबल होगा, और यहाँ पर इसे ऑल्टर नहीं करना। आपको यह ध्यान रखना है कि आपका GST का डिटेल्स बहुत जगह मांगेगा, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप स्टॉक पे काम कर रहे हो ना, तो आपको क्या करना है, स्टॉक आइटम में ही GST का सारा डिटेल्स डालना है, यानी कि उसका HSN कोड, उसका GST का रेट वगैरह जो भी है आपको स्टॉक आइटम में ही डालना है। यहाँ पर ये नो रहेगा, यहाँ पर गुड्स लोगे, देन सेव, ये काम हो गया।
अब आइए इंटर मार्क के नीचे आइए। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज, यानी कि कैश सेल के साथ आप क्या क्या चीज़ लेजर के रूप में ऐड करना चाहते हो। ये तो काउंटर सेल है ना, तो यहाँ पर लोकल ही सेल होगा, और लोकल के लिए आपका क्या अप्लाई होता है, SGST CGST। और बाकी सेल फिगर को अगर राउंड करना है तो इसके लिए आप राउंड ऑफ करके एक लेजर बना लेना। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बनाया है, जैसे कि CGST। अब देखो CGST आपको कैसे बनाना है। यहाँ पर C का माने होता है सेंट्रल GST। यहाँ पर ग्रुप ले लोगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पर GST लोगे, क्योंकि हमने GST को पहले क्या किया था, एक्टिवेट किया था टैली में, जिसके लिए मैंने कहा कि आप हमारा पूरा वीडियो पिछले का देख लो कि आपको टैली में GST का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जब सी है तो यहाँ पर आपको क्या लेना है, सेंट्रल लेना है। जब SGST बनाओगे तो क्या लोगे, स्टेट टैक्स। और जब IGST बनाओगे तो क्या लोगे, इंटीग्रेटेड टैक्स। और यहाँ पर देखो फिर आपसे पूछ रहा है कैलकुलेशन का परसेंटेज। तो भैया यहाँ पर परसेंटेज वगैरह नहीं देना है, यहाँ पर भी आपको राउंडिंग मेथड को अप्लाई नहीं करना है। कहाँ करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसलिए दोस्तों आप वीडियो की स्किप ना कीजिए, मैं बहुत ही बारीकी बारीकी बातें मैं इसी वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना आप हमारा पूरा वीडियो ज़रूर देखें, तो इस बात की गारंटी कि आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर फिर हम लोग ले लेंगे SGST, और यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, राउंड ऑफ। और राउंड ऑफ कैसे बनाइएगा, चलिए मैं ऑल्टर करके मैं दिखा रहा हूँ। इसका ग्रुप ले लीजिएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ध्यान रहे इस GST एप्लीकेबल तो नॉट एप्लीकेबल, इसमें GST को एप्लीकेबल नहीं करना है। प्लस नीचे भी पूछेगा तो यहाँ पर भी आपको नॉट एप्लीकेबल ही रखना है, देन सेव। क्लियर है। अब ध्यान ये रखना है कि जो राउंडिंग मेथड जो आप अप्लाई करोगे, यहाँ पर कौन सा मेथड लोगे जो कि ऑटोमेटिक हो जाए, तो आपको ये वाला ऑप्शन यहाँ पर अप्लाई करना, एज टोटल अमाउंट राउंडिंग। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं एज टोटल अमाउंट राउंडिंग। यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पर मेथड आ रहा है। पहला मेथड क्या है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का माने क्या होता है, अगर छूटने वाला पैसा अगर 1 पैसा है तो भी उसका वैल्यू 0 होगा, और छूटने वाला पैसा अगर 99 पैसा भी है तो भी उसका वैल्यू 0 होगा। नॉर्मल राउंडिंग का माने होता है कि छूटने वाला पैसा अगर 1 पैसे से लेकर 49 पैसा है तो उसका वैल्यू 0 होगा, और अगर 50 पैसे से 99 पैसा तो उसका वैल्यू 1 रुपया माना जाएगा। और अपवर्ड का माने क्या होता है, अगर छूटने वाला पैसा 1 पैसा भी है तो वो उसे 1 रुपया बना देगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल राउंडिंग के हिसाब से ही काम करेंगे, ज़्यादा यही चलता है। तो हम लोग नॉर्मल राउंडिंग लेंगे, और राउंडिंग का जो लिमिट रहेगा वो क्या रहेगा भैया, 1 रुपया ही रहेगा। तो यहाँ पर 1 रुपया लेंगे, इसे यस करेंगे, बस इतना सा आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अब हम लोग इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्लियर हो गया, ये तो हमारा काम हो गया। अब मेन जो हमारा चीज़ रहा वो है हमारा स्टॉक आइटम। ठीक है। तो देखिए मैंने एक स्टॉक आइटम ऑलरेडी बना के रखा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसे कैसे बनाना है। हम लोग चलते हैं ऑल्टर में। ऑल्टर में जाने के बाद यहाँ लेंगे स्टॉक आइटम, और यहाँ मैंने HP करके मैंने बना के रखा। ठीक है। तो HP लैपटॉप i5 है। बाकी जो भी मॉडल नंबर होगा आप यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं, उसमें कोई वैसी दिक्कत नहीं है। और प्लस जो भी इसका डिटेल होगा वो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो कि कितना इसमें मेमोरी वगैरह है, कितना रैम है, वो यहाँ पर आप पुटअप कर लेना। उसके बाद यहाँ पर देखो ग्रुप मैंने बनाया है, तो ग्रुप आपको कैसे बनाना था, यहाँ पर आपको HP लिखना है, क्योंकि HP के अंतर्गत बहुत सारे मॉडल आने वाले हैं। तो सेपरेट सेपरेट आप ग्रुप बना लो, HP है, आपका डेल है, सैमसंग है, तो आपको इस तरीके से ग्रुप बना के काम करना है, इसे प्राइमरी ही रखना। ठीक। ये जो वाला जो ऑप्शन है, शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, आपको यस करना है। और देखिए फिर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है सेट अल्टर GST डिटेल्स। अब आपको यहाँ पर भी नहीं भरना है GST का सारा डिटेल्स। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको यहाँ पर भी पुटअप नहीं करना है, इसलिए कि आप काम को फ्लेक्सिबल बनाएं, ज़्यादा टेंशन लेके काम नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा शॉर्टकट बना लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा तो नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉक आइटम जो भी होता है उसका कभी कभी HSN कोड अलग होता है, तो अगर आप HSN कोड यहाँ पर डाल दोगे तो सारे स्टॉक आइटम में वही प्रिंट होगा ना, इसलिए आपको यहाँ पर डिटेल्स नहीं डालना है, इसे हम लोग नो रखेंगे। तो आप ग्रुप बना लीजिएगा। अब बात रही यूनिट की, तो यूनिट को आपको कैसे बनाना था, यहाँ पर आप टैप करते हैं, देखो आपका सिंबल आ गया ना, आप टैप करते यूनिट। ठीक। उसका पूरा फॉर्म लिखते यूनिट्स, और यहाँ पर आप चुनते, कैसे चुनते, ये देखो इंटर आप जैसे मारते यहाँ पर खुल जाता। तो यूनिट्स के लिए आपको यूनिट्स ही लेना था, ये देखो आपको यहाँ पर नीचे यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद
नंबर ऑफ डिसिमल प्लेस आपका क्या रहेगा, यहाँ पर 0 रहेगा, क्योंकि यूनिट में कोई भी आपका जो मेजरमेंट है वो डिसिमल में नहीं आता। जैसे 1.50 क्वांटिटी कभी सुना नहीं सुना ना, तो इसलिए आपको यहाँ पर 0 रखना है, क्योंकि इसमें डिसिमल की ज़रूरत नहीं है। अब आप आइए, अब यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल, तो हाँ एप्लीकेबल। अब यहाँ पर हम लोग जीएसटी का सारा डिटेल्स डालेंगे, यहीं पर आपको डालना है, ये ध्यान रखना है। इसे आप यस करेंगे तो हाँ यस डालना भाई। अब देखो ये यहाँ पर मैंने सब कुछ यहाँ पर पहले से कर रखा है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। HSN कोड यहाँ पर आपको पुटअप करना है। अगर ये आप घर पे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वीडियो देख करके, अगर आपको ये सारा ऑप्शन नहीं आता है तो आपको F12 को प्रेस करना है। क्या F12, ये देखो आपका सारा खुल जाएगा, आपको सारे को यस कर देना है। एंटर मारिए। इस नॉन जीएसटी गुड्स, नहीं भैया ये नॉन जीएसटी गुड्स नहीं है, ये तो जीएसटी वाला, तो वो नो रहेगा। यहाँ पर आपको ऑन वैल्यू लेना है, और यहाँ पर आपको क्या लेना है, ये देखिए ये वाला ऑप्शन में आपको टैक्सेबल ही लेना है। यहाँ पर 3 ऑप्शन खुल के आता है, एग्जाम्प्टेड, नील रेटेड और टैक्सेबल, तो आपको टैक्सेबल लेना है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, तो नो, इस पर रिवर्स चार्ज भी एप्लीकेबल नहीं है। इज इन एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो नहीं ये एलिजिबल है आईटीसी लेने के लिए, तो ये भी नो रहेगा। और यहाँ पर आपको आईजीएसटी वाले ऑप्शन में 18% का रेट यहाँ पर पुटअप करना है। 18 हो, 28 हो, 5 हो, 12 हो, जो भी हो वो यहाँ पर आपको पुटअप करना है, तो ऑटोमेटिक उसका रेट आधा आधा यहाँ बढ़ जाएगा। क्लियर है। बस आपको इसी तरीके से जितने भी आपके स्टॉक आइटम है आपको बना लेना है। उसके बाद नीचे आइए, अगर आप लास्ट ईयर का जो भी बैलेंस शीट आपका फाइनलाइज हुआ है, अगर आप इस साल में उसका ओपनिंग चढ़ा रहे हो, तो यहाँ पर से उसका जितना क्वांटिटी है, जितना रेट है, वो आप यहाँ पर चढ़ा सकते हो। ठीक है, अगर नहीं है तो 0 कर देना। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं। ये तो हमारा काम हो गया। हम लोग चले आते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। पहले हम लोग परचेज कर लेते हैं। ठीक है, परचेज कर लेते हैं। परचेज के लिए आपको F9 को प्रेस करना है। यहाँ पर इनवॉइस नंबर डाल दीजिएगा, जो भी इनवॉइस नंबर है। यहाँ पर आपको डेट डाल देना है। यहाँ पर आपको पार्टी का नेम ले लेना, जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया सप्लायर लोकल है हमारा कोई, वो हमने यहाँ पे ले लिया। इसे सेव कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए परचेज जीएसटी मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। परचेज का ग्रुप परचेज होता है, टेंशन नहीं लेना है। बस आपको अच्छी तरीके से देख करके घर में से एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। अब आइए नेम ऑफ आइटम हमने क्या बनाया था, HP। ठीक है, चलो 10 पीस ले लेते हैं और रेट ले लेते हैं, चलो 50,000 ही करके ही है। हम लोग यहाँ पर नीचे आएंगे, A से GST लेंगे और यहाँ पर से C GST लेंगे। क्लियर है। आप बिल मिला के देख लो या कि 5,90,000 बिल से मैच करता है या नहीं करता। ठीक है, नीचे आइए, यहाँ पर से पूछेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा टैली में ई-वे बिल एप्लीकेबल है, तो ई-वे बिल हमको नहीं बनाना है, सेलर ने बना दिया था, तो हमें टैली से नहीं बनाना है, तो हम इसे नो रखेंगे, देन इसे सेव करेंगे। अब आपको पता है कि जब हमने टैली प्राइम में जीएसटी कॉन्फ़िगर करने के बाद अगर एंट्री लिया है, तो इसका इफेक्ट जीएसटी या 2A पे पड़ चुका होगा। आपको टेंशन नहीं लेना है। हम लोग रिपोर्ट भी देखेंगे कि रिटर्न पे इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब आइए मेन मुद्दे पे। अब भाई हमें तो बिल बनाना है ना, हमें काउंटर सेल करना है। अब आइए एफेड में, जैसे आप एफेड मारेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका जितना भी वाउचर है सेल के अंतर्गत वो आपका यहाँ पे खुल जाएगा। तो हमारा क्या है, कैश सेल्स, याद है ना आपको? हाँ भाई याद है। तो कैश सेल्स लिया। अब देखिए हमने उसके अंतर्गत क्या बनाया था, पॉइंट ऑफ सेल। आपको याद आ रहा? हाँ जी सर याद आ रहा है। चलिए पॉइंट ऑफ सेल लीजिए। इससे क्या हुआ, देखो यहाँ पर पहले से यहाँ पर A से GST और C GST उसने पकड़ लिया है, और यहाँ पर राउंड ऑफ भी पकड़ लिया है। अब देखिए हम लोग जल्दी से एक बिल बनाते हैं, कार्ड में ही बनाएंगे और फिर कैश में ही बनाएंगे। तो यहाँ पर पूछ रहा है पार्टी अकाउंट नेम। अब भाई काउंटर पर तो एक लाइन में बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, तो हर कोई तो नहीं बोलेगा कि बिल पे मेरा नाम आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इंटर मारेंगे, अगेन इंटर मार के इसे सेव कर लेंगे। अभी पार्टी ने ये नहीं कहा कि भैया मेरा नाम छाप के दो, जब कहेगा तो हम लोग उसे भी देखेंगे। अब यहाँ पर सिर्फ आपको स्टॉक आइटम को लेना है इस लिस्ट में से, आप ले लीजिएगा। जैसे ही आप इंटर मारेंगे तो देखिए यहाँ पर उसने एक क्वांटिटी यहाँ पे पकड़ लिया है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए 60,000 ऑटोमेटिक आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर इसका सेल का जो है वो हमने फिगर यहाँ पर पहले से फिक्स कर रखा है। अब जैसे कि अगर यहाँ पर क्वांटिटी अगर 2 है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर बैक स्पेस मारते हैं, यहाँ पर 2 क्वांटिटी ले लेते हैं तो हो जाता है यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं?
तो चलिए यहाँ पर देखिए 60,000 रुपया उसने ऑटोमेटिक पकड़ लिया है, लेकिन ये कैसे पकड़ा है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अब नीचे हम लोग जैसे आते हैं तो यहाँ पर देखिए उसने तो SGST CGST आराम से पकड़ लिया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही यहाँ पर आओगे देखो उसने कार्ड वाले ऑप्शन में 70,800 रुपया यहाँ पे पकड़ लिया। आप इंटर मारे, अगर वो कस्टमर अगर कार्ड से पेमेंट करता है तो कार्ड का यहाँ पर नंबर डाल दो, जितना भी उसका नंबर है वो आप नंबर पुटअप कर सकते हो। लेकिन यार भीड़ बहुत है तो कितना नंबर डालोगे, तो लास्ट का 4 डिजिट आपको डाल देना कम से कम। उसके बाद नरेशन में कुछ नहीं लिखना, इसे सेव करना। देखो जैसे आप सेव करोगे तो एक बार आप इसका प्रीव्यू देख लो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो इस तरह का बिल आपका बनके तैयार हो जाएगा, आपका सारा डिटेल्स रहेगा। आपको याद है हमने प्रिंट टाइटल में क्या लिखा था, हम आपके साथ हैं। यहाँ पर देखो आपका जो भी स्टॉक आइटम है विथ GST उसका पूरा यहाँ पे आ चुका है, आया कि नहीं। और उसके साथ साथ जब आप यहाँ पर देखोगे उसका कार्ड नंबर है, प्लस यहाँ पर आपका जो 2 मैसेज था वो भी आपका आ चुका है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग इसे स्किप मार के पीछे अब आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका आपको जो सेल अमाउंट है वो आपको कैसे सेट करना था। अगेन हम लोग आते हैं ऑल्टर में, ऑल्टर मारने के बाद आप आ जाइए स्टॉक आइटम में। अब वो स्टॉक आइटम ले लीजिए, आपको यहीं पर सेट करना था, लेकिन मैंने बाद में इसे मैं बता रहा हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना। ये देखिए यहाँ पर आपको राइट साइड में दिखिएगा मोर डिटेल्स, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा यहीं पर आपको नीचे दिख जाएगा स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट्स। ठीक है, आपको इस पे आ जाना है। देखो जब इस पर आओगे तो यहाँ पर आपसे क्या पूछेगा, 2 ऑप्शन पूछ रहा है। आपसे पूछ रहा है स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। तो मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड कॉस्ट में आपको फंसने की जरूरत नहीं है, वो इसलिए कि ये वाला आप जो माल खरीदोगे हो सकता है कहीं आप सेलर से खरीदोगे तो सबका रेट भी अलग अलग होगा, है कि नहीं। तो आपको ये पुटअप नहीं करना है, आपको अपना सेल का जो वैल्यू है वो पुटअप करना है, क्योंकि आप बेच रहे हो ना, तो कितने बेचोगे। ठीक है, इधर आ जाना। तो देखो मैंने यहाँ पर 1 अप्रैल में 60,000 रुपया मैंने HP के लैपटॉप के लिए मैंने यहाँ पर पहले से सेट करके रखा था, तो आ रहा था। अगर आप ये फीचर्स अगर नहीं आप लेते हो तो फिर आपको वहाँ पर मैनुअल पुटअप करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही परेशानी का सबब बन सकता है। अब जैसे कि मुझे 2 तारीख को इसका रेट बढ़ाना है, किसी भी तारीख को देखते हो ना, किसी भी स्टॉक का दाम कभी घट जाता है मार्केट के हिसाब से, कभी बढ़ जाता है, तो आप भी यहाँ पर घटा बढ़ा सकते हो। जैसे 2 तारीख को मैंने दाम रख दिया 69,999 रुपया, ये मेरा दाम बढ़ गया। तो जिस तारीख को बढ़ता है अब इंक्रीज कर लेना। चलो इसे हम लोग सेव कर लेते हैं। अब देखो इसका कमाल क्या होगा। हम लोग अगेन आते हैं अकाउंटिंग वाउचर में आ गए। अब एक कस्टमर आया, वो कहने लगा कि बिल पे भाई मेरा नाम छापना है। तो कोई बात नहीं, नाम छाप देते हैं सर। यहाँ पर देखो बायर बिल टू, जैसे मेरा ही नाम है मोहम्मद शफी अहमद, छाप दिया। मेलिंग नेम वही है। भैया आपका एड्रेस कहाँ है, तो भैया हमारा एड्रेस है भागलपुर। चलिए यहाँ पर आ गए, उसका स्टेट वगैरह जो भी लेना है आप यहाँ पर ले सकते हो। अगर वो यहाँ पर GST नंबर देगा तो फिर आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा, रेगुलर है क्या है वो आपको लेना पड़ेगा। लेकिन अगर वो कंज्यूमर है तो भैया कंज्यूमर लो ना, काम ख़त्म करो। ठीक, अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे लेंगे देखो HP, यहाँ पर देखो 60,000 रुपया आया ना, क्योंकि यहाँ पर अभी 1 अप्रैल को बना रहे हैं तो यहाँ पर तो आ गया। अब यहाँ पर कार्ड नंबर है, जो भी है उसको पुटअप कर दे, यहाँ पर सेव करेंगे। यहाँ पर एक बार प्रीव्यू में आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको प्रिंट करना है। प्रिंट पे क्लिक करोगे डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। प्रीव्यू में देखिए, यहाँ पर देखिए जो अभी हमने जिस फीचर्स को यूज़ किया है वो यहाँ पर आया है कि नाम आ गया ना, हाँ जी आ गया। चलिए बाकी सारा डिटेल्स तो हम लोग ऑलरेडी जान ही रहे हैं। अब हम लोग 2 तारीख का हम लोग एक इनवॉइस बनाते हैं। देखो जैसे हम लोग तारीख चेंज करेंगे 2 तारीख, तो अब क्या होगा, जहाँ पर कोई भी कस्टमर नहीं कह रहा कि मेरा नाम लिखिए HP, तो जैसे ही इंटर मारेंगे यहाँ पर देखो उसने पकड़ लिया 69,999 रुपया। पकड़ा कि नहीं तारीख के हिसाब से, तो वो आपको सेट कर लेना। अब यहाँ पर एक क्वांटिटी है, अब आपको 2 क्वांटिटी करना, तो बस एक बार आपको बैक स्पेस मारना। ये देखो वहीं पर आ गया। अब यहाँ पर 2 कर दो तो 2 पकड़ लेगा, पकड़ा कि नहीं। तो यहाँ पर हम फिलहाल एक ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो उसने यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर कर दिया है, SGST CGST प्लस यहाँ पर उसने राउंड भी कर दिया है। तो बिल्कुल कमाल है कि नहीं। तो चलिए अब आपको आ जाना है नीचे। अब यहाँ पर आप देखिए SBI कार्ड में आपका कितना पकड़ रहा है,
1,58,000, क्योंकि यहाँ पर ये कॉपी पेस्ट हो गया, समझ गए ना, यहाँ पर 2 क्वांटिटी था ना, यहाँ पर वो कॉपी पेस्ट हो गया। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, वो देख करके आप यहाँ पर चढ़ा दीजिए 82,599 रुपया। आपको टेंशन नहीं लेना है, वो कॉपी पेस्ट हो गया था। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है कि भैया अगर वो कार्ड से पेमेंट नहीं करता है तो अब आप कैश के थ्रू कैसे करोगे, तो चलो यहाँ पर आपको स्पेस मार देना है। जैसे एंटर मारोगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पकड़ लेगा। देखो कैश में पकड़ा कि नहीं, हाँ जी पकड़ लिया। अब सवाल ये कि वो आपको कितना पैसा देता है। 82,599 है, तो हो ना हो वो आपको मान के चलो कि 84,000 रुपये वो आपको दिया, मान लेते हैं कैश में दिया। तो 84,000 रुपये जैसे यहाँ पर पुटअप करोगे, देखो जैसे एंटर मारोगे यहाँ पर बैलेंस आपको बता देगा उसको कितना पैसा वापस करना है। तो बस आप जिस तरीके आप देखोगे किसी भी शॉपिंग मॉल में, पहले आपसे शॉपकीपर क्या करता है, यानी कैशियर वो आपसे पैसा लेता है, उसके बाद वो बिल फाइनल प्रिंट आउट करके निकालता है। आपको ही वैसे करना है, पैसा इतना लो, वापस उसको इतना करो, उसके बाद इसे सेव करो और प्रिंट ले लो। क्लियर है? तो चलिए एक बार हम इसका प्रीव्यू भी देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए आपका टोटल यहाँ पर पूरा डिटेल्स आ चुका है, कितने का बिल था, कितना पैसा लिया और कितना पैसा आपने उसे वापस किया। बस प्रिंट लीजिए, काम खत्म। इसी तरीके से आपको काम करते हुए चले जाना है। अब आइए लास्ट में हम लोग देखते हैं रिटर्न। तो रिटर्न के लिए आपको डिस्प्ले में आ जाना है भाई, आइए डिस्प्ले में। उसके बाद आपको चले जाना जीएसटी रिपोर्ट्स में। उसके बाद देखिए आपको तीनों यहाँ पर रिटर्न दिख रहा है, हाँ दिख रहा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं GSTR 2 में, जो हमने परचेस किया था। हमने किससे परचेस किया था? रजिस्टर्ड डीलर से। तो वो कहाँ दिखेगा? B2B में। आइए इसके अंदर आइए, तो यहाँ पर देखिए सप्लायर लोकल है, इसके अंदर आइए। तो यहाँ पर आपको देखिए नीचे वाला दिख रहा, हाँ भाई दिख रहा। आपको याद आया? तो हमने यहाँ पर HP का लैपटॉप लिया था। क्लियर है? इफेक्ट गिर गया भाई। तो इसी तरीके से आपका सारा रिकैंसिलेशन हो जाएगा 2A से। ठीक, अब बैक आते हैं हम लोग, आते हैं GSTR 1 में। GSTR 1 में जब आते हैं तो आपका तो काउंटर सेल है ना, इंटर आप जैसे मारेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका 18% में यहाँ पर ये वाला जो है, जो कि हमने बनाया था, यहाँ देखिए कार्ड के थ्रू भी बनाया था, और प्लस मोहम्मद शफी नाम का जो कि हमारा वहाँ पर एक कस्टमर था उसे भी बनाया था, और प्लस कैश में बनाया था। यहाँ पर सारा इफेक्ट यहाँ पे आ चुका है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम लोग आते हैं फाइनली GSTR 3B में, जो कि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब आपका इस तरह का रिपोर्ट दिख रहा है, आपको जिस महीने का देखना है वो पीरियड ले लीजिएगा, प्लस आपको यहाँ पर F12 को प्रेस करना है, और ये वाला जो ऑप्शन है आपको ऐसे यस कर देना। तो जैसे यस करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह के देखिएगा, अल्ट F1 मारिएगा, तो यहाँ पर देखिए इसका समरी भी पूरा तैयार हो चुका है। आपको पता है कि ऊपर का हिस्सा सेल का होता है, नीचे का हिस्सा आपको ITC का होता है। तो यहाँ पर फाइनली आपका GSTR 3B का भी रिपोर्ट आपका तैयार हो चुका है। तो दोस्तों टैली प्राइम में पॉइंट ऑफ सेल के फीचर्स का यूज़ करके आप अच्छी तरीके से आप अपना इनवॉइसिंग का काम भी कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिक तरीके से, और आप GST का जो भी रिटर्न्स है आप वो भी उसे फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम इश्यू है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। और दोस्तों अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट फाइल या नोट्स वगैरह चाहिए, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।